तो बच्चों अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बता रहा हूं जो हम ऑलरेडी बेसिक वाली क्लास में सीख चुके हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपका कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये सब और ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है। तो बच्चों देखो, आप मुझे ये बताओ, देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, मेरे को आंसर चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मेरे को दो टर्म लेनी है, दोनों सेम लेनी है। अब उसमें मैं कह रहा हूं कि जब उनको दोनों को ऐड करूं तो यहां पर आंसर आना चाहिए प्लस में, साथ ही मल्टीप्लाई भी प्लस में आना चाहिए। दूसरे मैं कह रहा हूं उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आना चाहिए माइनस में, और मल्टीप्लाई मेरे को उन दोनों नंबर का माइनस चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस आना चाहिए, पर मल्टीप्लाई प्लस में आना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई, फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं दो नंबर ले रहा हूं, 2 और 3 नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है। 2 + 3, बोलो बच्चों क्या दोनों का आंसर 5 आएगा प्लस का? बिल्कुल आएगा, ठीक है। और आंसर भी मेरे को प्लस में चाहिए, मल्टीप्लाई भी प्लस में चाहिए। 2 × 3 कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर माइनस में चाहिए। इसका मतलब है जो बड़े वाला नंबर होगा वो माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अपना उधार वाला कंसेप्ट, आपने शॉपकीपर से 3 रुपए का सामान लेना है, ठीक है, पर आपके पास 2 रुपए ही है, 1 रुपए की उधार हो गई, मीन्स बड़े वाला नंबर आपका माइनस में जा रहा है, छोटे वाला नंबर आपका प्लस में आ रहा है। तो क्या बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बहुत सारे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर अगर माइनस ओड टाइम्स आ रहा है 1 3 5 7 तो आंसर हमेशा माइनस आएगा, इवन टाइम्स आ रहा है प्लस आएगा। तो बताओ बच्चों, -3 और +2 आंसर क्या -1 आएगा, और मल्टीप्लाई में -6 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब बच्चों ये ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड, अब बच्चों देखो मेरे को ये वाला आंसर तो चाहिए माइनस में, पर उन नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए प्लस में। बताओ जल्दी सोचो 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 सोचो, आया कुछ माइंड में क्लियर? चलो मैं बताता हूं बच्चों, जब भी हमें प्लस में मल्टीप्लाई चाहिए, दो नंबर है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया दोनों नंबर प्लस में हो, पर यहां पे हमें माइनस चाहिए, मींस दोनों नंबर अब माइनस में ही होने चाहिए, है ना। -2 और -3, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा? 5? बिल्कुल 5 बिल्कुल नहीं आएगा। आप शॉप पे गए, 2 रुपए का उधार सामान लिया, 3 रुपए का उधार सामान लिया, टोटल 5 रुपए का उधार सामान लिया, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा? ये नंबर -5 होगा। क्लियर है? जब भी दो नंबरों के आगे माइनस साइन हो तो वो ऐड होके माइनस साइन लगता है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -3 प्लस का 6। क्या हम लगभग हर क्लास में मैं इसका जिक्र करता हूं, अगर इवन नंबर ऑफ माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। बस बच्चों यही कंसेप्ट है जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में यूज होने वाला है, और इसके चलते ही बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि सर फैक्टर कैसे करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन हो क्या रहा है। तो बच्चों आप बस ये टेबल बना लो अपनी नोटबुक के अंदर, उसके बाद देखो चुटकियों में सोल्व करोगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए, दोनों नंबर या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, ठीक है। और माइनस में चाहिए आपको तो एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का। क्लियर है? अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड हम ये क्वेश्चन करेंगे और इसकी टेबल बना के रखूंगा। तो बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा था, उसका ये वाला पार्ट था, इसमें माइक अपने आप ऑफ हो गया था, तो ठीक है, तो सेम डे मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो ये वाला पार्ट मैं आज कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने हेयर कट भी ले लिया है, तो बाल आपको थोड़े छुट्टे लग रहे होंगे। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। अब ये वाले क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ अब ये माइनस वाला आ रहा है, और ये कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, और ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों देखो हमने क्या सीखा था, इसको पी और क्यू दो टर्म्स में तोड़ना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ, पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू चाहिए हमें, और ये क्या था हमारा ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ax² + bx + c। अभी मैं पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, तो एक क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये हार्डली 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे क्या था, हमें a और c का मल्टीप्लाई करना है। इसमें a और c का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 7 × -12 - 84, ठीक है। अब बच्चों इसके p और q दो पार्ट ऐसे करने हैं, जिसमें p और q तो आना चाहिए -84,
ठीक है, p प्लस क्यू आना चाहिए प्लस का 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था, 84 के फैक्टर्स निकालो। 84 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू 2 2 3। ठीक है, अब तो देखो पी क्यू की वैल्यू होनी चाहिए -84, तो हम ना 84 को लेके इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिकली यही आएगा, हमें बस साइन का देखना है और इनके फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि हमें सम प्लस 85 मिले। तो अपने इस चीज पे आओ आप, इस क्वेश्चन में हमें ना माइनस का 84 चाहिए, तो देखो मल्टीप्लाई माइनस में किन सिनेरियो में आता है, जो एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का होगा, सिर्फ उसी केस में हमें -84 मिलेगा। तो यहां से समझ में आया, एक नंबर प्लस का लेना है, एक नंबर माइनस का लेना है, मींस एक नंबर प्लस का और एक माइनस का, तो उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। ये वाला नंबर मैं बोलता हूं ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, तो अभी हमें जो दो फैक्टर आएंगे उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो 25 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले 7 ले लो, 7 और 2 2 4 3 12, इनका डिफरेंस आ रहा है 5, रॉन्ग। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लो, 7 और 2 14, 7 into 2 14 और 3 2 6, इनका भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब इन तीनों का लो, 7 2 14 2 28 और 3। तो बच्चों बताओ क्या 28 और 3 का डिफरेंस 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें भी हमें हमेशा ये चेक करना होता है 28 को प्लस का लेना है या 3 को प्लस का लेना है, मींस ये लेना है या फिर ये लेना है। इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें हमें इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलेगा -25 और इसमें मिलेगा +25, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 25 चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप ये भी देखो P इंटू क्यू A इंटू सी लेना था अपने को ना। ठीक है, माइनस ये वाला लेंगे, तो अब हमें मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, 28x माइनस 3x। बस बच्चों ये यहाँ पे पुट कर दो, 7x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 3x प्लस का 12। अब बच्चों कॉमन लेना आता ही है आपको, 7x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। अब बच्चों देखो इसको जब भी सोल्व करेंगे ना, ये वाली टर्म हमारी इधर भी सेम आएगी, तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस साइन था, माइनस हमने कॉमन ले लिया, और क्या था 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, और फिर से दो टर्म बन गई, एक ये और एक ये, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 4, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 7x, यहाँ पे क्या बचा -3, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस आपको ये याद रखना है, इसको जो फैक्टर्स में तोड़ोगे तो प्लस का लेना है, माइनस का लेना है, मल्टीप्लाई प्लस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई उस वो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, फैक्टर निकालने वाला, इसमें देखो a इंटू सी क्या आएगा 12 आएगा, 12 के फैक्टर 3। ठीक है, सेम सिचुएशन p और q निकालने हैं, मींस -7 के हमें दो फैक्टर करने हैं। अब बच्चों ये बताओ आप मुझे, हमें ये चाहिए प्लस का 12, प्लस का 12 किस सिनेरियो में आता है, या तो दोनों फैक्टर माइनस के हो, ठीक है, या दोनों प्लस के हो। अब यहाँ पे बच्चों में माइनस चाहिए, तो दोनों प्लस के होंगे, माइनस नहीं आएगा, मींस हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का रहेगा। अपना वो कंसेप्ट था ना उधार वाला, आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिए हुए हैं, आप कितने में हो -10, आपने 5 रुपए और ले लिए, -10 -5, आपका टोटल बैलेंस कितना है -15। ठीक है, अब बच्चों हमें इसका फिर से नंबर को ऐड करना है, -7 चाहिए हमें, मल्टीप्लाई चाहिए 12, तो देखते हैं 2 और 2 3 6, क्या इन दोनों का एडिशन 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इन दोनों 7 आ रहा है, हाँ 7 देख रहे हैं ना, 2 2 4 और 3, क्या इन दोनों का एडिशन 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अपने फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, -7x को कैसे ब्रेक करेंगे, -4x -3x, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर तो होता ही है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ पुट कर दो, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ना, -4x -3x -7x हो गया, स्प्लिट कर दिया। अब बस कॉमन लेना है हमें, 4x कॉमन आ गया। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x, यहाँ पे बचा -1, यहाँ भी 3x -1 बनाना है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस तो कॉमन आ ही गया, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x -1, और फिर से इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा 3x -1
और अंदर बचेगा 4x माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों इसमें पूरा खेल किस चीज का है, आप फैक्टर भी कर लोगे। अब प्लस का फैक्टर कौन सा लेना है, माइनस का, बस आपको ये ध्यान में रखना है और आप बिल्कुल अच्छे से पूरे क्वेश्चन से क्वेश्चन करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम ना, उसमें ये दोनों टर्म माइनस की होगी। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो अपना सेम कंसेप्ट पे चलेगा। a इंटू सी देखो कितना आ रहा है यहाँ पे ना, 3 इंटू माइनस 4, a इंटू सी या फिर p इंटू क्यू कितना चाहिए, माइनस का 12, और ये अपने को चाहिए माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1x है। तो बच्चों ये बताओ आप मुझे, माइनस में मल्टीप्लाई कब मिलेगा, नेगेटिव में मल्टीप्लाई कब मिलेगा, जब एक नंबर माइनस का होगा एक नंबर प्लस का होगा। क्लियर है, इसका तो हमारे जो फैक्टर आएंगे एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, जिनका मल्टीप्लाई 12 चाहिए। तो बच्चों देखो एक प्लस और एक माइनस होगा, मींस जो फैक्टर आएगा उसका डिफरेंस देखना है हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 और 3 2 जा 6, इनका डिफरेंस आ रहा है 4, गलत है ये। अब इन दोनों को लो, 2 2 जा 4 और 3, क्या मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, क्या इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बच्चों देखो माइनस का 1x है, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, फैक्टर है 4 3, मींस जो बड़े वाला फैक्टर होगा वो अपना माइनस का होगा, तभी अपने को माइनस का x मिलेगा। बस बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको यहाँ पे पुट करो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x और माइनस का कॉमन ले लेते हैं, इसमें नंबर कॉमन नहीं आ रहा, 1 आएगा ना, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे ऑलरेडी 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4। अब इन दोनों टर्म में से 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। समझ में आ गया। तो बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसके आपको 3-4 टाइप मिलेंगे, चारों तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। पहले दोनों प्लस के साइन हो, ठीक है, पिछला प्लस माइनस, एक एरा माइनस प्लस और दोनों माइनस में हो। इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया, शायद आपको कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। बच्चों ठीक है, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, एक्सप्लेनेशन लंबी होती है, बट इन कंसेप्ट्स को आप मेरी वीडियो को 1 2 या 3 बार देख के करोगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। और जो आपका है ना फैक्टराइजेशन मेथड पॉलिनोमियल, ये हमेशा आपकी चलेगी 9th में, 10th 11th 12th इंजीनियरिंग या जहां भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, कुछ भी करोगे, मैथ्स जहां भी आएगी वहां आपके ये वाले मेथड, ये वाले बेसिक्स हमेशा काम आएंगे। ठीक है बच्चों।